यूपी के चुनाव प्रचार में इन दिनों ध्रुवीकरण की आग लगी हुई है, जिसका केंद्र बिंदु बना हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पहले चरण में वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार में बीजेपी लगातार मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र कर रही है और समाजवादी पार्टी पर हमला कर रही है। कल तो सीएम योगी ने बिना नाम लिए जयंत चौधरी को भी निशाने पर ले लिया। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की आज जो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। चुनाव की तारीख करीब आने के साथ उत्तर प्रदेश का चुनावी रण भीषण होने लगा है। चुनावी भाषणों में जुबानी शोले बरसने लगे हैं। ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की ओर धकेलना चाहते हैं। बराबर उसी प्रकार की साजिश, लगातार उसी प्रकार के षड्यंत्र, कैसे कैसे चेहरे इन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं, कैसे कैसे लोग हैं। किराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे, ये करेंगे। यानी गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई है। बीजेपी लगातार हर रैली में 5 साल तक प्रदेश को दंगा मुक्त रखने को अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करती रही है, लेकिन साथ ही साथ अब ये बताने भी लगी है कि बीजेपी सत्ता से गई तो दंगे का दौर लौट आएगा। सुनिए कल हापुड़ के पिलखुआ स्थित रामलीला मैदान में योगी ने क्या कहा। आज जो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रकार करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। योगी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन दो लड़कों की जोड़ी से माना जा रहा है कि उनका निशाना अखिलेश और जयंत चौधरी पर है। पहली बार जयंत पर बीजेपी की तरफ से ऐसा निशाना साधा गया है। दंगों की याद दिलाने के लिए योगी मुजफ्फरनगर के 2 भाइयों सचिन और गौरव की हत्या का जिक्र भी ले आए, जिनकी हत्या के बाद सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर में भयानक दंगा भड़क उठा था। सचिन और गौरव की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि वे लोग अपनी बहन की रक्षा करने के लिए पूछने के लिए गए थे कि भाई मेरी बहन स्कूल जाती है, क्यों उनको छेड़ते हो, क्यों परेशान करते हो। यही तो पूछा था उन नौजवानों ने, हत्या कर दी गई। इससे पहले योगी ने समाजवादी पार्टी को बाकायदा दंगों के स्पेशलिस्ट पार्टी घोषित कर दी थी। उन्होंने एसपी की टोपी को दंगों के खून से रंगा बता दिया। बदले में अखिलेश ने भी करारा वार कर दिया। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। इस बार ये लाल टोपी और लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और इसमें अन्न है, किसान के अन्नदाता, किसान अन्नदाता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। अन्नदाता के लिए हम अन्न संकल्प दिला रहे हैं और अन्न संकल्प लेने वाले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाओ। दरअसल ये संयोग नहीं बल्कि परखा हुआ प्रयोग है, जिसके जरिए मुजफ्फरनगर में ध्रुवीकरण को हवा देने के लिए दंगों की यादें ताजा करवाई जा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 30 से 32% के करीब है। यहाँ की तकरीबन 24 सीटें ऐसी हैं जहाँ जाट और मुस्लिम की संख्या 50% से ज्यादा है।
किसान आंदोलन के चलते जाट वोट बीजेपी से नाराज हैं और मुस्लिमों से बीजेपी को कोई उम्मीद नहीं है। दरअसल कैराना के पलायन के मुद्दे से बीजेपी एक बार फिर मुजफ्फरनगर के दंगे के डर को हवा देना चाहती है। इसलिए वो लगातार समाजवादी पार्टी के दागी प्रत्याशियों के नामों पर भी निशाना साध रही है। लेकिन अखिलेश भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन 58 सीटों पर मतदान होगा, उनमें से 53 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी को पता है कि अगर उसे 300 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल करना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी। लेकिन कृषि कानूनों के चलते बीजेपी का दाल गलना वैसे ही मुश्किल लग रही है। ऊपर से अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने मुश्किल बढ़ा दी है और अब इस जंग में ओवैसी भी कूद पड़े हैं। वो एक मंदिर की बात कर रहे हैं तो आप एक मंदिर की बात कर रहे हैं। आप बात करिए अल्पसंख्यक समाज की, पिछड़ा समाज की, आप नहीं बात करते, उनके जस्टिस की बात नहीं करते। लड़ाई पूरी यह है कि योगी बड़ा हिंदू है या अखिलेश बड़ा हिंदू है, या दोनों में ये कॉम्पिटिशन है कि मोदी से बड़ा कौन हिंदू बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। इसीलिए राजनीतिक दलों ने साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति प्रचार में झोंक दी है। लेकिन अभी तो बस शुरुआत है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे रामपुर से जुड़े हैं। कुमार अभिषेक, देखिए ये लड़ाई अब धीरे धीरे मुजफ्फरनगर, 2 लड़के दंगे कराएंगे, ये तमाम वो ऐसे जिन हैं जो बार बार बोतल से निकाले जाएंगे। लेकिन आज का दिन किस तरीके से अहम और दिलचस्प रहने वाला है? क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं अखिलेश के और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के? देखिए नेहा, 10 दिनों का वक्त बचा है चुनाव में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से गरमाने की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान आए हैं, जिस तरीके से अमित शाह ने भी कहा कि उन्होंने दंगों को नहीं भूला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 60 हिंदू मारे गए, 1500 लोग घायल हुए, जेलों में गए। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से अगले 10 दिनों के भीतर ध्रुवीकरण की एक कोशिश दिखाई देती है। अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि इसे अपने एजेंडे पर लाएं। अब कितना ला पाते हैं ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन हम आपको एक चीज और बता दें कि आज जो इस तरफ तैयारी है, आज अखिलेश यादव का नॉमिनेशन है। 11 बजे के आसपास अखिलेश यादव अपने घर सैफई से निकलेंगे और करहल में मैनपुरी जाएंगे और वहां जाकर के वो नॉमिनेशन करेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आज वर्चुअल रैली कर रहे हैं और वर्चुअल रैली में 5 जिले के 98 जगहों पर लोग उन्हें सुनेंगे, कई जगहों पर प्रत्याशी होंगे। तो आज प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में प्रधानमंत्री का यह पहला संबोधन है। जिस तरीके से अमित शाह घूम रहे हैं, योगी आदित्यनाथ घूम रहे हैं, उसी तरीके से आवाज कह लीजिए कि आज से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, वर्चुअल रैली से शुरू हो रहा है, तो ये कितना असर करता है इस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस वक्त सचमुच धीरे धीरे गर्माता जा रहा है और आप चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे बागपत हो, या फिर आप मथुरा और आगरा से लेकर जहां जहां पहले फेज के चुनाव हैं, सभी जगहों पर दंगों का जो दंश है उसको दोबारा से उभारने की कोशिश दिखाई दे रही है। कितना सफल होती है बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आने वाले दिनों में आप जरूर देखेंगी कि एक बार फिर जिस तरीके से 2017 और 2019 में चुनाव हुए, कुछ उसी तर्ज पर ले जाने की कोशिश होगी। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए।